हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशिक जीव द्वारा वृद्धि करते हैं। इसका आंसर है कोशिका विभाजन। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन द्वारा वृद्धि करते हैं। दैहिक कोशिकाओं में प्रायः सूत्री विभाजन मतलब मीटोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? इसका आंसर है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार मतलब फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ माना जाता है। यह विभिन्न पदार्थों के अनेक अति सूक्ष्म कणों का जलीय विलयन होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्वच्छ, रंगहीन, चिपचिपा सा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? इसका आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम एक कला रहित मतलब मेम्ब्रेनलेस कोशिकांग है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन निर्माण का कार्य संपन्न होता है। इसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऊतक। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक मतलब टिश्यू कहते हैं। ऊतकों का समूह मिलकर अंग मतलब ऑर्गन का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र मतलब ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी हाल में भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई? इसका आंसर है बैंगन। आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी बैंगन को अभी हाल ही में खेत में परीक्षण फील्ड ट्रायल की अनुमति सरकार ने प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? इसका आंसर है मटर। आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इन्हें आनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था, जिसके आधार पर प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रतिपादित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? इसका आंसर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम मुक्त जीवित कोशिका फ्री लिविंग सेल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र के जोड़े को दर्शाता है? इसका आंसर है XY। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम तथा एक जोड़ी मतलब 23वां जो जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र होता है। महिला मतलब फीमेल में 23वां जोड़ी गुणसूत्र XX, जबकि पुरुष में मेल में XY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है? तो इसका आंसर है पिता = माता। सामान्यतः माता और पिता शिशु में आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा का बराबर योगदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फर्ण की स्त्री धानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? इसका आंसर है फर्ण की स्त्री धानी में एक ग्रीवा नाल कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? इसका आंसर है पौधे। पेड़ पौधे की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? इसका आंसर है जलोदभिद और
लवणों मृदोद्भिद दोनों में पाए जाते हैं। श्वसन मूल जलोद्भिद एवं लवण मृदोद्भिद दोनों पादप में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ों के कुछ भाग जमीन से बाहर आते हैं, वे श्वसन में मदद करते हैं, उन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। श्वसन मूल मैंग्रोव प्रजाति का एक विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत संवेदी पादप के झिल्ली के लिपिड में क्या होता है? इसका आंसर है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली के लिपिड में उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। इसमें यह ग्लिसरॉल के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इसका आंसर है पौधे में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक का भी अभाव होता है। अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका कला दोनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? इसका आंसर है यदि किसी पुष्प में परागण उसी के पराग द्वारा होता है तो उससे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का परिणाम अंतः प्रजनन होगा। अगला क्वेश्चन है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? इसका आंसर है अंडाणु। लैंगिक जनन में दो विशेष प्रकार की युग्मक कोशिकाएं भाग लेती हैं। वृषणों में नर युग्मक कोशिकाओं को शुक्राणु तथा अंडाशय में बनने वाली मादा युग्मक कोशिकाओं को अंडाणु या डिंबाणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इसका आंसर है फास्फेट और शर्करा समूह में विद्युत आवेशीय ध्रुवीय परमाणुओं के कारण डीएनए अणु की पार्श्वों में स्थित फास्फेट शर्करा श्रृंखलाएं जलरागी होती हैं। ये केंद्रीय द्रव अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म के संपर्क में रहती हैं। इसके विपरीत अध्रुवीय समांतर समाचार जलरोधी होते हैं और केंद्रीय द्रव से हटकर डीएनए अणु के अक्षीय भाग में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारियल का पानी है। इसका आंसर है विकृत तरल एंडोस्पर्म। नारियल का पानी विकृत तरल एंडोस्पर्म है। अगला क्वेश्चन है, नारियल जटा काइर प्राप्त की जाती है। इसका आंसर है कोकोस न्यूसीफेरा से। नारियल जटा मतलब काइर नारियल से प्राप्त होती है। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकोस न्यूसीफेरा है। अगला क्वेश्चन है, जंतु परागण का आशय क्या है? इसका आंसर है जतुक द्वारा परागण। जतु परागण से तात्पर्य चमगादड़ अर्थात जतुक द्वारा परागण से है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह अत्यधिक घटित होता है। सैकड़ों उष्णकटिबंधीय प्रजातियों का परागण जतुकों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? इसका आंसर है एंडोस्पर्म। अधिकतर पुष्पीय पौधों के बीज में निषेचन के समय एक ऊतक का निर्माण होता है, जिसे एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष भ्रूण के चारों ओर से ढके रहता है, जिसमें संग्रहित भोजन होता है जो बीज का पोषण प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएम फूड से आशय उस खाद्य से है। इसका आंसर है जो आनुवांशिकता रूपांतरित करते हैं। जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड मतलब जीएम फूड से आशय उस खाद्य से है जो आनुवांशिकता रूपांतरित अर्थात ट्रांसजेनिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? इसका आंसर है सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं? इसका आंसर है प्लास्टिड। लवक या प्लास्टिड एक प्रमुख दोहरी कलायुक्त कोशिकांग डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, जो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। जंतु कोशिका में इनका अभाव होता है। कुछ पौधे में ये रंगहीन तथा कुछ में रंगीन होते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। बाह्य झिल्ली चिकनी होती है और भीतरी झिल्ली अंगुलीनुमा संरचना बनाती है। इसके भीतर मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स तथा भीतरी झिल्ली में उपस्थित एंजाइम ऑक्सीशोषण के लिए आवश्यक होते हैं और इस क्रिया में ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए इसको कोशिका का शक्तिगृह मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल या ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में डीएनए सामान्यतः न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के बाहर ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? इसका आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन रेने डी ड्यूवे ने 1955 में की थी तथा इन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1974 में मिला था। जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को लाइसोसोम कहते हैं। अतः यह अंतःकोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय पाचन में मदद करता है। लाइसोसोम अपघटन एंजाइम की थैलियाँ हैं जो बहुत सारे पदार्थों को अपघटित करती हैं। इसको कोशिका का आत्मघाती थैला या एटम बम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? इसका आंसर है लाइसोसोम।